हेलो दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बहुत ही अच्छी कहानी। इस कहानी में एक लड़की की कहानी है जो पहले गांव में रहती है और वो फिर शहर में उसकी शादी हो जाती है। कैसे उसके ससुराल वाले उसको धोखा देते हैं, उसको चीट करते हैं। जानने के लिए कहानी पूरी सुने। चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक गांव में एक वंदना नाम की एक लड़की रहती थी। वो 21 साल की थी। उसके पिता को उसके विवाह की चिंता हो जाती है। तभी उसका दोस्त आता है और कहता है कि भाई, वंदना के लिए एक अच्छा रिश्ता है, अगर तुम कहो तो मैं बताऊं। मेरे दूर के रिश्तेदार हैं, शहर में रहते हैं, लड़का अकेला है, अगर तुम कहो तो मैं आज शाम को ही उनको घर पर बुला लेता हूँ। वंदना के पिता कहते हैं हाँ कोई बात नहीं, बुला लो, हम भी लड़का देख लेंगे, अच्छा रहेगा। आप उनको बोल दो, वो आ जाएंगे शाम को, और मैं भी वंदना की माँ को कह दूंगा, वो उसको तैयार कर देगी। वो लोग शाम को वंदना के घर आ जाते हैं। लड़के की माँ कहती है कि हमें आपकी बेटी वंदना बहुत पसंद है और जमींदार साहब तो हमें कई सालों से जानते हैं, हम एक सीधा साधा से परिवार से ताल्लुक़ रखते हैं। हमें मोहन की शादी में आप 10 लाख रुपए दहेज दे देना। दरअसल हम यह सोच रहे हैं कि मोहन की दुकान छोटी पड़ गई है, शादी के बाद उसकी एक बड़ी दुकान करा देंगे, और जब वंदना के पैर हमारे घर में पड़ेंगे तो लक्ष्मी तो आनी ही चाहिए। वंदना की होने वाली सास बड़ी ही चतुराई से दहेज मांग लेती है, पर वंदना के पिताजी कहते हैं हाँ हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, हम इंतज़ाम कर देंगे। मेरे लिए मेरी बेटी की खुशी से बढ़कर कुछ नहीं है, आप चिंता मत करिए। मेरे परिवार से कोई भी लड़की शहर में नहीं गई है, यह पहली लड़की होगी जो शहर में रहेगी। वंदना की होने वाली सास आती है तो फिर और कहती है तो फिर ठीक है, आज से वंदना हमारी बहू हुई। वंदना इधर मेरे पास आओ बेटा। जैसे ही वंदना उधर जाती है तो वंदना का कुत्ता टॉमी पंकज और उसकी माँ पर भौंकता है। फिर वंदना टॉमी को चुप कराते हुए कहती है कि ऐसा नहीं करते, तुम बाहर जाओ। उस दिन वंदना का रिश्ता पक्का हो जाता है। वंदना के पिता बेचारे अपनी थोड़ी सी ज़मीन बेचकर 10 लाख रुपए वंदना की माँ की होने वाली सास को दे देते हैं और रिश्ता पक्का हो जाता है। फिर एक दिन शादी भी हो जाती है, और शादी होने के बाद उसी दिन शाम को पंकज की माँ कहती है कि भाई साहब, हमारी बात का बुरा मत मानना, हमारे जो पैतृक गुरु हैं, यानी कि हमारे परिवार के जो गुरु हैं, उन्होंने कहा है कि अभी शुभ मुहूर्त नहीं है, हमें ऐसा करना है कि 15 दिन बाद ही हम इसका गौना कराएंगे। 15 दिन बाद शुभ मुहूर्त निकलेगा तो हम आपकी बेटी को लेकर जाएंगे। तभी पंकज कहता है कि माँ, 15 दिन बाद हमारी नई जो हमने गाड़ी बुक कर रखी है वो भी आ जाएगी। तो उसकी माँ कहती है हाँ फिर तो और अच्छा है, हम वंदना को अपनी नई गाड़ी में लेकर जाएंगे। तो दोस्तों, वो दोनों झूठा वादा करके निकल जाते हैं। 15 दिन बीतते हैं, 1 महीना बीत जाता है, लेकिन पंकज और उसकी माँ लौट कर वापस नहीं आते। वंदना के पिता को अब चिंता सताने लगती है कि ये क्या हो रहा है, वो लोग वापस क्यों नहीं आए। वंदना के पिता उस जमींदार से बात करते हैं जिन्होंने वो रिश्ता कराया था, और उनसे एड्रेस पूछ लेते हैं। तभी वंदना को भी ये बात पता चलती है कि घर में क्या कलेश चल रहा है। वंदना अपने माता पिता से कहती है कि माँ पिताजी, मैं ही शहर में जाकर उनसे मिलूँगी, आप चिंता मत कीजिए, मैं अकेली चली जाऊँगी, और मैं टॉमी को भी अपने साथ लेकर जाऊँगी। टॉमी को के होते हुए मुझे कोई भी चिंता नहीं है। तो वंदना ऐसा करती है कि एक दिन बस में बैठकर शहर की तरफ निकल पड़ती है, और वह उसी बताए हुए रास्ते पर एड्रेस पर पहुंच जाती है। वो देखती है कि वहाँ तो सारा माहौल बदला हुआ है। पंकज की दूसरी शादी की तैयारियां चल रही हैं, और पंकज और उसकी माँ वंदना को पहचानने से भी मना कर देते हैं कि तुम कौन हो। धक्के मारकर उसको वहाँ से बाहर निकाल देते हैं।
जब पंकज वंदना को धक्का मारता है तो टॉमी उस पर भौंकता है, तो वो दरवाज़ा बंद कर लेते हैं। वो बेचारी दरवाजे पर खड़ी रोने लगती है। टॉमी बेचारा इधर उधर भागता है, लोगों से मदद मांगता है। तभी सड़क पर एक खड़े हुए आदमी के कपड़े पकड़ लेता है टॉमी और उसको खींचकर वंदना की तरफ लेकर जाता है। जिस लड़के के वह कपड़े खींचता है उसका नाम होता है अनिल। अनिल कहता है कि अरे ये कुत्ता किसका है, मुझे कहाँ ले जा रहा है। कुत्ता अनिल को खींचकर वंदना के पास ले आता है। वंदना बेचारी वहां खड़ी रो रही होती है। वो दरवाज़ा खोलने के लिए रिक्वेस्ट कर रही होती है, प्लीज़ दरवाज़ा खोल लीजिए। अनिल ये देखकर कहता है कि आप क्यों रो रही हैं, आपको क्या प्रॉब्लम है। तभी वंदना अनिल को सारी कहानी बता देती है कि हमारे साथ क्या क्या हुआ है। तब अनिल कहता है कि आप चिंता मत कीजिए, कुछ दिनों के लिए मेरे घर पर चलिए, सब ठीक हो जाएगा। और आप कहीं तो मैं आपको आपके घर पे गांव में छोड़ के आऊँ। तभी वंदना कहती है कि नहीं, मेरे पिताजी को अगर ये इस बात का पता चलेगा तो वो जीते जी मर जाएंगे और मैं गांव में क्या मुँह लेकर जाऊंगी, मैं अब गांव नहीं जा सकती। तब अनिल कहता है कि आप एक काम कीजिए, मेरा विश्वास कीजिए और आप मेरे घर पर चलिए, आप जब तक चाहें वहाँ पर रह सकते हैं। तब वह तैयार हो जाती है और अनिल के साथ उसके घर पर चले जाती है। अनिल के घर में अनिल और उसकी माँ रहते हैं। धीरे धीरे अनिल की माँ की वो खूब सेवा करती है और अनिल को भी धीरे धीरे उसकी तरफ रुझान हो जाता है। वो उसकी माँ की खूब सेवा करती है और खुशी खुशी रहने लगती है। धीरे धीरे टॉमी भी अनिल का और उसकी माँ का लाडला हो जाता है, उसके साथ खूब खेलने लग गया था। और पंकज जिस लड़की से शादी कर रहा था वो लड़की धोखेबाज निकलती है। वो रात को ही उनका पैसा और गहना लेकर गायब हो जाती किसी और के साथ, और पंकज की जो नई गाड़ी थी उसको भी चुरा ले जाती है। तब जाकर पंकज और उसकी माँ को एहसास होता है कि तुम लोगों ने वंदना के साथ ठीक नहीं किया। उसकी माँ कहती है कि हमें वंदना से माफ़ी मांगनी चाहिए और वह उसको ढूंढने निकल जाते हैं। तब उनको पता चलता है कि पास में ही अनिल के घर में वंदना रह रही होती है, तो वो सीधे अनिल के घर में ही पहुंच जाते हैं। तभी वंदना अंदर से आती है और वे दोनों हाथ जोड़कर वंदना से माफ़ी मांगने लगते हैं कि हमें माफ़ कर दीजिए, उम्मीद करते हैं कि तुमने हमें माफ़ कर दिया होगा और अब तुम हमारे साथ रहोगी। वंदना अनिल को कहती है कि इन लोगों को थोड़ा खाना दे दो और थोड़े से पैसे भी दे दो ताकि ये खाना खा लें और यहाँ से चले जाएं और दोबारा मुझे अपनी ये मनहूस शक्ल ना दिखाएं। मैं इन धोखेबाजों की अब शक्ल देखना नहीं चाहती। ये सुनकर पंकज और उसकी माँ वहाँ से चले जाते हैं और शर्मिंदा हो जाते हैं। फिर अनिल वंदना से कुछ दिनों के बाद शादी कर लेता है और दोनों गांव में अपने माता पिता से मिलने जाते हैं। जब सारी बात पता चलती है उसके माँ बाप को तो खुश हो जाते हैं। उनकी बेटी ने कितनी बहादुरी से काम लिया और अनिल बहुत अच्छा लड़का था, उसको पाकर भी वो खुश हो जाते हैं। फिर ज़मींदार को भी अपनी गलती का एहसास होता है कि उसने शादी से पहले अच्छी तरह से छानबीन नहीं की थी और उन लोगों पर ऐसे ही विश्वास कर लिया। अनिल वंदना से पूछता है कि वंदना, क्या तुम मेरे से शादी करके खुश हो ना? तभी वंदना कहती है कि हाँ, मैं बहुत खुश हूँ। और तभी टॉमी भी आता है, उन दोनों की गोद में बैठ जाता है और वो दोनों उसकी पीठ को सहलाने लगते हैं और खुशी खुशी से रहने लगते हैं। दोस्तों, आशा करते हैं कि आपको कहानी बहुत पसंद आई होगी। आगे भी अच्छी अच्छी कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।